एल सल्वाडोर में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जो कभी समुद्र तटों और संस्कृति के लिए जाना जाता था, बट अब ये किसी और चीज के लिए बदनाम है। El Salvador was once one of the most violent countries in Latin America. Just over 1,500 miles south of the U.S. border, there's nearly one homicide an hour. The country was once the murder capital of the world. For decades, rival gangs ruled the streets of El Salvador. गैंग्स, वायलेंस और मॉडर्न इतिहास में सबसे चरम दमन में से एक है। यह कहानी है कि कैसे एल सल्वाडोर ने उलझे को सुलझाने की कोशिश की और एक ऐसी जेल बनाई जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। What you see behind me is the world's strictest and largest prison. This mega prison has a capacity of 40,000. Prisoners here are the most unsafe people you can even imagine. How many people's lives have you ended? Is it 5 or 10? How many? More than 50. MS-13 and many other gangs. These are animals. गैंग हिंसा सिर्फ सड़कों पर लड़ाई नहीं, यह डर, जबरन वसूली और मौत के जरिए कंट्रोल का एक सिस्टम है। एल सल्वाडोर में इसका मतलब था दिन दहाड़े हत्या। He used to find head on the floor. He put the decapitator on the street. So many friends I lost it. They killed them. Next it was me. President Nayib Bukele is celebrating the massive prison's opening, a cornerstone of his war on gangs. ऐसे इलाके जहां कानून नहीं था, स्कूल खत्म करने से पहले ही बच्चों को भर्ती कर लिया जाता था इन गैंग्स के अंदर और आम लोग हर दिन आतंक में जी रहे थे। एल सल्वाडोर हमेशा ऐसा नहीं दिखता था, लेकिन दशकों की गरीबी, सिविल वॉर के घाव, टूटे हुए घर और अमेरिकी देश निकाला नीतियों ने एक आदर्श तूफान पैदा कर दिया। 1990 के दशक में लॉस एंजल्स के निर्वासित गैंग के सदस्य अपने हाथ हिंसा लेकर आए। दो गैंग सबसे शक्तिशाली उभरे, MS-13 और बेरियो 18। You have a gang called MS-13. They are the equivalent or worse than Al-Qaeda. They don't like to shoot people, they like to cut people. They do things that nobody can believe. These are true animals. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious. इन दोनों गैंग्स ने साथ मिलकर एल सल्वाडोर को पृथ्वी का सबसे वायलेंट राष्ट्रों में से एक बना दिया। इन्होंने बंदूक और धमकियों के साथ पूरे पड़ोस पर राज किया। सरकार पावरलेस हो गई। फिर मार्च 2022 आया। सिर्फ 3 दिनों में गैंग्स ने 27 लोगों की हत्या कर दी। अकेले 26 मार्च को 62 हत्याएं हुई। 1992 में समाप्त हुए सिविल वॉर के बाद यह एल सल्वाडोर का सबसे खूनी दिन बन गया था। पर्दे के पीछे सरकार और गैंग्स के बीच एक नाजुक समझौता कथित तौर पर टूट गया था। जनता ने कार्रवाई की मांग की और राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने जवाब दिया, संवाद से नहीं बल्कि वार से। बुकेले ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। रातों रात नियम बदल गए। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, न्यायाधीश बिना मुकदमे के संदिग्धों को जेल भेज सकते थे और सेना सड़कों पर उतर आई। 75,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोगों पर बिना औपचारिक आरोप लगाए। हर जगह चेक पॉइंट थे। पूरे पड़ोस को सील कर दिया गया। बुकेले ने इसे आवश्यक बलिदान कहा और आलोचकों ने इसे मार्शल लॉ कहा, लेकिन इसके बाद मर्डर रेट कम हो गई। हजारों लोगों ने सलाखों के पीछे होने की वजह से एल सल्वाडोर की जगह में कमी हो गई। इसलिए बुकेले ने कुछ नया बनाया, एक ऐसी जेल जो किसी और जैसी नहीं है। सीकोट में आपका स्वागत है। आतंकवाद कारावास केंद्र। A special operation in El Salvador, Central America. A show of strength staged and filmed by the government. CICOT, the terrorist containment center,
has installed a high security system. 500 soldiers, heavily armed, are preparing to greet an unusual convoy of 2,000 ultra-dangerous prisoners. 40,000 कैदियों के लिए बनाया गया यह 23 हेक्टेयर लैंड में फैला हुआ है। 19 गार्ड टावर, इलेक्ट्रीफाइड कोरल्स और मोटे कंक्रीट से घिरा हुआ है और अंदर के नियम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। एक सेल्स में 156 लोग रहते हैं, जहां पर कोई गद्दे नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, कोई फोन नहीं है, ना कोई विजिटर है जो इसके अंदर जाके उनसे मिल सकता है। बुकेले कहते हैं वे सबसे बुरे लोगों में से सबसे बुरे हैं, उनका यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। 2024 के मध्य तक सी कोर्ट में लगभग 14,500 कैदी थे, लेकिन वास्तविक संख्या क्या है पुष्टि करना कठिन है। मीडिया जाकर मिल सकती है पर सरकारी निगरानी के अंदर। सी कोर्ट सिर्फ जेल नहीं है, यह एक संदेश है। अपराध को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या न्याय दिया जा रहा है या उसे दफनाया जा रहा है? सी कोर्ट की दीवार के पीछे कहानियां बताना मुश्किल है। कई कैदियों को दोषी नहीं ठहराया गया है, कुछ के पास कोई परीक्षण तिथि ही नहीं है और यातना, भीड़भाड़ और अमानवीय व्यवहार के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कैदियों को सिर्फ 0.6 वर्ग मीटर रहने को मिलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों में बहुत ही कम है। कोई सूरज की रोशनी नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं। उनकी पूरी जिंदगी इस सेल के भीतर सीमित है, वो कभी बाहर नहीं जा सकते। ये उनका टॉयलेट है, क्या आप देख रहे हैं? ये वहां कोने में है। ये 2 साल से यहां है। जैसे ही जेल खुला, सारे अपराधियों को यहां भेज दिया गया। गार्ड इस डर से अपने चेहरे ढक कर रखते हैं कि कहीं कोई कैदी बाहर किसी से संपर्क करके उनके परिवारों से बदला न ले ले। हाँ, अब हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की कोठरियों की तरफ जा रहे हैं। जो भी कैदी बदतमीजी करता है उसे यहां डाल दिया जाता है। यही चीज उन्हें लाइन में रखती है। यहां कोई लाइट नहीं है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल है। यहां केवल एक सीमेंट स्लैब है। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल है। अगर कोई कैदी बदतमीजी करता है तो उसे 15 दिनों के लिए यहां डाल दिया जाता है। वो खाने के लिए भी अपनी कोठरी से बाहर नहीं निकलते। खाना अंदर ही पहुंचाया जाता है। सिर्फ बीन्स और चावल, कोई चिकन नहीं, कोई मांस नहीं। और अल सल्वाडोर का ये तरीका फैल रहा है। कई सारे देश ऐसी जेल को बनाना चाहते हैं। इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरास में नेता अब अपने खुद की मेगा जेल बनाने का वादा करते हैं। कोस्टा रिका में अधिकारियों ने इसके मॉडल पर अध्ययन करने के लिए सी कोर्ट का दौर किया, यहाँ तक कि इसमें अमेरिका भी शामिल है। 2025 में इन्होंने गैंग्स के सदस्यों को, जिसमें वेनेजुएला के लोग भी शामिल हैं, एक पुराने वॉर टाइम के तहत सी कोर्ट में निर्वासित करना शुरू कर दिया है। कुछ पर कोई आरोप नहीं था, कोई मुकदमा नहीं, और उन्हें हजारों मील दूर जेल में भेज दिया गायब होने के लिए। बुकेले जंजीरों से बंधे कैदियों की वीडियो पोस्ट करते हैं। Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches, ministro. presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. ¿Nos puede acompañar a este recorrido, por favor, Muchas señor gracias. presidente? Nos encontramos en un área donde vamos a garantizarle a la población salvadoreña que el Estado siempre va a controlar las cárceles. Y es que nos encontramos en el área de armería, con todo el equipo que está totalmente capacitado y donde tiene toda la indumentaria para su protección, para la dignificación de que él va a estar protegido ante cualquier adversidad que enfrente. Claro. Este es un grupo de intervención penitenciaria antidisturbios. Tenemos todo tipo de armería, obviamente, para cualquier tipo de intervención, dependiendo cuál sea la reacción que se tenga que realizar. También hacemos reacciones preventivas, que debemos de tener un equipo sofisticado como este para poder realizar las requisas diarias, señor presidente, y obtener la información también de inteligencia para actuar en contrainteligencia ante estos tipos y seguir manteniendo
la paz y la tranquilidad y que no salga ninguna orden, como tal cual usted nos lo ha dicho, hacia el exterior, ni mucho menos comunicación entre cada uno de los módulos. Pero por वे जेल से फुटेज को रियलिटी शो की तरह शेयर करते हैं। वे सीकोट को दुनिया की सबसे ज्यादा आलोचना की जाने वाली जेल भी कहते हैं, लेकिन कई सल्वाडोर वासियों के लिए एक हीरो हैं। वे फिर से सुरक्षित महसूस करते हैं, सड़कें शांत हैं, रिसोर्सेज खुल चुके हैं। क्या ये जीत है या वर्दी पहने हुए डर? एल सल्वाडोर ने एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम देश करते हैं। इसने गैंग्स को चुप करा दिया, लेकिन ऐसा करके क्या इसने अन्य लोगों को भी चुप करा दिया? क्या सीकोट न्याय है या एक ऐसा पिंजरा जो नियंत्रित ठहरने के लिए बहुत क्रूर है? क्या सुरक्षा स्वतंत्रता को त्याग करने लायक है? यही सवाल एल सल्वाडोर दुनिया से पूछता है और शायद दुनिया जवाब देना शुरू कर रही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।